हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। आइए, आज हम लोग एक और शानदार मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इग्नेशिया अमारा बहुत ही शानदार मेडिसिन है फ्रेंड्स। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जहाँ पर क्लाइंट को लगता है कि उसको चुपचाप अपने दुख दर्द को सहते रहना चाहिए और हमेशा वो ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी आहें भरता है। और जहाँ पर गम हो, दुख दर्द तकलीफ़ हो माइंड में किसी तरह की, उस वहाँ पर ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इतनी ज़्यादा जैसे किसी का कोई लव्ड वन है, छोड़कर दुनिया से चला गया है, या फिर कई बार बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ़ हो जाते हैं। डोमिनेटिंग की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को घर पर बहुत कुछ सहना पड़ता है। वहाँ पर ये मेडिसिन जब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बोलती है कि मेरे को चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहना है, और वो अंदर ही अंदर रोती रहती है दिन रात। उसको चिंता सताया करती है, जिसकी वजह से फिर उसको उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे इशू आने लग जाते हैं। वहाँ पर ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मानसिक जो लक्षण है, जो मूड स्विंग्स है, वो हमेशा होते रहते हैं। पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट अभी हंस रहा था, अभी रोने लग जाएगा। और बहुत शांति पसंद होता है इस मेडिसिन का जो क्लाइंट है। उसको ये होता है कि मेरे को कुछ कोई बोले नहीं और मैं किसी से बात ज़्यादा ना करूं, और हर समय बस अपने ही दुख दर्द में खोया रहना चाहता है। और इसकी वजह से फिर जो भी दुख तकलीफ़ें उभर कर आती हैं, उस जगह पर ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये तो थे इसके मानसिक लक्षण। अब आइए जान लेते हैं इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे पेशेंट को देखकर लगता है कि कहीं बॉडी में किसी जगह पर कोई दर्द हो रहा है तो वो स्वेलिंग हो गई है, और लेकिन उसको छूने से अगर दर्द होगा, लेकिन इस मेडिसिन का ये सिम्टम है कि जो सूजन वाली जगह है, जो स्वेलिंग हुई हुई है, उसको आप टच कर दोगे तो पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करेगा, उसको आराम फील होता है। और इसी तरह इसके और आगे लक्षण है, जैसे गले में टॉन्सिल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो ठोस चीज़ होती है, जो हार्ड चीज़ होती है, उसको खाने से उसको आराम मिलता है। ये भी दूसरी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा सिम्टम मैच नहीं करता है। तो हार्ड चीज़ को निगलना पेशेंट को जब आसान लगे तब आप इग्नेशिया अमारा का हेल्प ले सकते हैं। और जो इसका सिर दर्द है वो पट्टियों से जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सिर जो है वो फट रहा है, और पेशेंट हमेशा लेटना चाहेगा जब सिर में दर्द होगा तो। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी मेडिसिन में ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि वो कुछ खा नहीं सकेगा, मसालेदार चीज़ें नहीं खा सकेगा। अगर खाएगा तो उसकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जो पेशेंट है ना, वो कुछ भी खाएगा वो पचा लेगा, जैसे कच्ची गोभी, कच्चा प्याज, ये सब चीज़ें खाने से उसका पेट जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और आप देखेंगे कि खांसी आती है पेशेंट को, उसको बार बार जब खांसता है तो उसको आराम आता है। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम ये है कि खांसते खांसते पेशेंट जो है वो बिल्कुल अकड़ जाता है, अकड़न चढ़ जाती है उसकी बॉडी में, और ठंड लगेगी उसको। बुखार में उसको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। नहीं तो आम देखा जाता है कि जब पेशेंट को बुखार होता है तो उसको प्यास नहीं लग जाती, लेकिन इसका पेशेंट जो है उसको प्यास नहीं लगती। जब उसको
बुखार हो जाएगा तब प्यास नहीं लगेगी, लेकिन जब वो ठंड से कांप रहा होगा तब उसको प्यास लगती है। और इसका पेशेंट जो है वो खाता जाएगा, लेकिन उसका जो पेट का खालीपन है वो ठीक ही नहीं होता। उसको खाते 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 भी मतलब ऐसा लगता है कि उसका पेट अभी खाली है। और कानों में तरह तरह की आवाज़ें आया करती हैं। और उसके बाद इसका पाइल्स में ये हो जाता है कि पाइल्स वाला पेशेंट जो है, दूसरी मेडिसिन में ये देखा जाता है इसका सिम्टम कि वो जब चलेगा ना तो उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका पेशेंट जो है वो जब चलेगा उसको चलने फिरने से आराम आ जाएगा। और दांतों के दर्द में भी ऐसा ही है, जब दांतों का जब दर्द होता है तो पेशेंट चाहता है कि वो कुछ नहीं खाए क्योंकि चबाने से उसको दर्द होगा, लेकिन इसका पेशेंट जैसे ही कुछ चबाना चाहेगा और चबाते चबाते उसको आराम आ जाएगा। इस तरह से हिस्टीरिया मतलब कि बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये बहुत हेल्प करती है। तो सिर में ऐसा लगता है जैसे कील चुभ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे सिम्टम होते हैं इस मेडिसिन में। आप देख सकते हैं मैच करके। खास करके ये मेडिसिन जो है वो टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपको लगे ये सिम्टम किसी में भी है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इग्नेशिया को हमेशा 30 पोटेंसी में ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा हाई पोटेंसी इसमें पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमेशा होम्योपैथी मेडिसिन जो है वे एक डॉक्टर की देख रेख में ही लेंगे। डॉक्टर की देख रेख के बिना आप मेडिसिन को नहीं यूज़ करेंगे। 30% चीज़ की, लेकिन किसी की मानसिक जो हालत है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देगी। आप 4-4 ड्रॉप 3 बार दिन में दे सकते हैं और इस तरह से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।